हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बे ऑन साइंस। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 10 के ज्योग्राफी का बात करेंगे। ये ज्योग्राफी का खंड ब का है, इकाई 1 है, जिसके चैप्टर का नाम प्राकृतिक आपदा एक परिचय है। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे और जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तथा साथ में ऑब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन करेंगे फ्रेंड्स। तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं वीडियो। और आप लोग जिस चैनल पर नए हैं, कृपया कर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें कि हमारे वीडियोज आपके कैसे लगे। ठीक है फ्रेंड, समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए फ्रेंड्स, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। कह रहा है पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? क में है सुनामी, ख में है बाढ़, ग में है आतंकवाद और घ में है भूकंप। तो इसका आंसर होगा ग, आतंकवाद, राइट आंसर। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? पहला है सांप्रदायिक दंगे, दूसरा है आतंकवाद, तीसरा है महामारी, चौथा है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, ये तीनों मानव जनित आपदा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे घ राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? क समुद्र में भूकंप आना, ख स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप आना, ग द्वीप पर भूकंप आना, घ इनमें से कोई नहीं। तो जो सुनामी होता है वो समुद्र में भूकंप आता है, उसे कहते हैं। तो यहाँ पे क राइट आंसर हो जाएगा, समुद्र में भूकंप आना। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसका पहला है आपदा से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है आपदा से हम यह समझते हैं कि इसका अर्थ वैसे दुर्घटनाओं से होती है जो एक विस्तृत क्षेत्र में रहने वाले जनजीवन या जान माल की क्षति होती है तथा पर्यावरण को व्यापक रूप से क्षति पहुंचाने का काम करती है, तो वह आपदा कहलाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपदा कितने प्रकार का होता है? यहाँ पर हमने आंसर दे दिए हैं। आपदा 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक आपदा तथा दूसरा मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा वैसी आपदा जो प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा उत्पन्न होती है, तो वैसे आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट होना, भूस्खलन, बाढ़, सुनामी, सुखाड़ इत्यादि प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं मानव जनित आपदा पे। वैसी आपदा जो मानव के भूलवश से उत्पन्न जो आपदाएं होती है, तो वैसी आपदा को मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे बम विस्फोट करना, फैक्ट्री में आग लगना, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? इसका आंसर हमने दे दिया है। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता इस कारण है क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जब समाज या किसी क्षेत्र विशेष में आपदा आती है तो किसी को सूचना देकर नहीं आती है, अचानक आती है, और ऐसे में लोगों को आपदा से प्रभावित लोगों को बचाना आवश्यक होता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता इस कारण भी है कि मानवों की जान माल की क्षति न हो। चलते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न तो खत्म हो गया, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अब स्टार्ट हो रहा है। तो चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे आज। कह रहा है पहला क्वेश्चन, प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर सही उदाहरणों के साथ प्रस्तुत कीजिए। यहाँ पे सही उदाहरण के साथ प्रस्तुत करना है। तो मैंने यहाँ पे आंसर दे दिया है। पहला प्राकृतिक आपदा,
प्राकृतिक आपदा का उदाहरण निम्नलिखित है। ज्वालामुखी का विस्फोट होना, भूस्खलन का होना, समुद्र में भूकंप का आना, बाढ़, सुखाड़, भूकंप, हिमस्खलन, चक्रवात, ओलावृष्टि इत्यादि आते हैं। चलते हैं मानव जनित आपदा पे फ्रेंड्स। मानव जनित आपदा का उदाहरण निम्नलिखित है। बम विस्फोट करना, फैक्ट्री में आग लगना, ध्वनि प्रदूषण, महामारी, आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे इत्यादि आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, आपदा प्रबंधन की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता अनिवार्यता का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आंसर है फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो पॉज करके यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। तो हम आंसर बता रहे हैं। आपदा के अंतर्गत यदि भूकंप आ जाए तो लोगों को एकजुट होकर खुले मैदान या खेत में चले जाएं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि खेत या मैदान में बड़े बड़े वृक्ष न हो, क्योंकि अगर भूकंप की तीव्रता ज़्यादा होगी तो वृक्ष को गिरने की संभावना ज़्यादा होती है। अतः हम उस स्थान पर नहीं रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति घर में हो और अचानक भूकंप आ जाती है तो घर के किसी कोने में या फिर टेबल के नीचे छिप जाना चाहिए ताकि मकान का अंश व्यक्ति पर न टूट सके। इससे उस व्यक्ति का बचाव हो सकता है। अगर स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और अचानक से भूकंप आ जाए तो शिक्षकों को यह दायित्व होना चाहिए कि वह बच्चे को सलाह दे कि क्लास में सब बेंच के नीचे छुप जाएं एवं अपने किताब या बैग को अपने सिर पर ले ले। ये सलाह देनी चाहिए ताकि बच्चों का बचाव हो सके। भूकंप के आने से पहले की तैयारी यह होनी चाहिए कि नए तकनीक पर आधारित भवन का निर्माण करना चाहिए। भूकंप निरोधी भवनों के निर्माण में वृत्ताकार या बहुभुजीय आकृति के बदले आयताकार अथवा वर्गाकार भवन आकृति को ऐसे भी प्राथमिकता दी गई है। अतः ये सारे कार्य करके आपदा का प्रबंध किया जा सकता है। तो आज दीर्घोत्तरीय प्रश्न हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आगे चलते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे हम लोग आज सॉल्व कर ही लेंगे। चलिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पृथ्वी में जब कोई कंपन होती है क्या कहलाता है? इसका आंसर है भूकंप। दूसरा है, भूकंप की तीव्रता के मापक को क्या कहते हैं? इसका आंसर है रिक्टर स्केल। तीसरा है, जब औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा में 25% से अधिक की कमी आ जाती है तो वह क्या कहलाता है? इसका आंसर है सुखाड़। चौथा में, सामान्यतः 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रतिवर्ष क्या उत्पन्न होती है? उत्तर है सुखाड़ की स्थिति। पाँचवा है, 2008 में किस नदी में भयंकर बाढ़ आया था? कोसी नदी। 6 है, ऐसी कौन सी नदी है जिसे बिहार का शोक, सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है? कोसी नदी। 7 क्वेश्चन है, किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था? आंसर है 1934 ईस्वी में। 8 है, कोसी नदी से प्रभावित राज्य का कौन सा भाग है? उत्तर है उत्तरी या उत्तर बिहार का भाग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या क्या है? इसका आंसर है भूकंप और सुनामी। 15 में, भारत में कब पूर्वी तट पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सुनामी आई थी? यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रहना चाहिए आप लोगों को। इसका आंसर है 2002 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में विनाशकारी चक्रवात कब आया था? इसका आंसर 29 अक्टूबर 1999 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के प्रमुख सुखाड़ वर्ष की स्थिति कब थी? 1966 ईस्वी। 18 है, भारत में प्रमुख सुनामी कब आया था? 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को। यह भी BVI है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, भूकंप निरोधी भवनों के निर्माण में कैसी आकृति को प्राथमिकता दी गई है? इसका आंसर है आयताकार अथवा वर्गाकार।
ओके फ्रेंड्स, हम लोग आज इस वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ऐसी और वीडियो देखना है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में लिखें हमारी वीडियो आपको कैसे लगते हैं एंड लाइक ज़रूर करें, लाइक करना मत भूलें वीडियो को। ओके फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।